हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग वैल्यू चैनल के न्यूमेरिकल देख रहे हैं। इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस करा दिए थे, प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। कह रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। यानी कि ए का मान दे रखा है कितना, 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे कह रहा है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 है। मतलब n का मान कितना दे रखा है, 2 × 10⁻28। और ये क्या है, प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, चलिए आगे हमसे क्या रखा है, तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो I का मान कितना दे रखा है, 3.2 एम्पियर की क्या धारा प्रवाहित हो रही है। इसके आगे हमसे फर्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है तार में धारा घनत्व बता दीजिए। देखिए, धारा घनत्व को हम लोग किससे लिखते हैं, धारा घनत्व को हम लोग लिखते हैं धारा घनत्व इसको लिखते हैं J से। तो J का मान हमसे पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं, अनुगमन, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। और अनुगम वेग को हम लोग Vd से डिनोट करते हैं। तो Vd का मान हमसे ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट में धारा घनत्व निकालना है। J बराबर फॉर्मूला होता है, चूंकि J बराबर होता है I/A, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो I का मान दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, I का मान दे रखा है 3.2 बटे A का मान कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁷ ये दे रखा है ना। तो यहाँ से धारा घनत्व J का मान कितना आ गया, 3.2 गुणे 10⁻⁷ ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +7 और मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया J का मान। ठीक है, यही आंसर में आ रहा है। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए क्या कहता है इसका, सेकंड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है कि बता दीजिए अनुगमन वेग। देखिए फॉर्मूला होता है, देखिए I बराबर क्या होता है, अब यहाँ से हम फॉर्मूला आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए J बराबर होता है क्या, I/A। I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जब VD के संबंध में पढ़ा था, इसे क्या पढ़ा था, NEAVD, यही तो पढ़ा था। और उसमें नीचे क्या है, A है, A से A कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, J बराबर बचेगा NEVD, यही इतना ही बचेगा। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए VD। तो देखिए अब इसको हम हटा दे रहे हैं, बताया आपको फॉर्मूले के रूप में कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ से VD चाहिए, तो यहाँ से VD बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मिल गया, VD बराबर मिल गया J था और अपान में क्या आया, NE आया। ठीक है, J का मान अभी भी निकाला, 3.2 × 10⁻⁷ नीचे N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है 2 × 10⁻28 और E यानी कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब एक चीज देखिए, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को हटा सकते हैं, 16 दूनी 32 कट गया और ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो VD का मान हमें मिला क्या, यहाँ पे हमें VD बराबर मिल गया। देखिए यहाँ से एक तो मिला क्योंकि एक ही बचा। पावर्स को देख लेते हैं, 7 है, यहाँ पे क्या है 28 है। तो 28 और 7 और ये 28 काट दीजिए, तो क्या पावर कितनी बच गई, यहाँ 10 के पास 7 28 है, ये 10 की पावर कितनी बची, 21 बची। ठीक है, प्लस का 21 और माइनस का 19, प्लस का कितना बचा, प्लस का 2 ही तो बचा। अब ये प्लस की 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो माइनस का 2 जाएगा। तो क्या 1 × 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर अनुगमन वेग आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, धारा घनत्व आ गया। ठीक है, तो ये दोनों आंसर्स आ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो साइड में देखते हैं इसी में। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में, देखिए व्यास दे रखा है 1 मिलीमीटर। तो व्यास अगर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, व्यास बराबर दे रखा है 1 मिलीमीटर। तो हम आपसे पूछे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या अगर हम R मान लें, त्रिज्या R का मान कितना हो जाएगा, 1/2 या 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर चेंज करेंगे 10⁻³ मीटर हो गया। आगे कह रहा है तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश बहता है। तो T का मान कितना दे रखा है, 75 मिनट, यही तो दे रखा है हमको।
लेकिन हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 75 गुणे 60 सेकंड। ये हमारे पास टी का मान हो गया। और क्यू का मान कितना दे रखे हैं, 90 कूलाम आवेश बहता है। ये हमसे कह रखा है क्वेश्चन में। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहे यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8, एन का मान कितना दे रखा है 5.8 गुणे 10 की पावर 22, और ये क्या दे रखा है प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम इसको किस में बना लेंगे, मीटर क्यूब में बना लेंगे। तो अगर मीटर क्यूब में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5.8 इंटू 10 की पावर 22 है ये। नीचे मीटर क्यूब में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से गुणे में 10 की पावर माइनस का तीन आए। देखिए माइनस का सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे माइनस का 2 आएगा ना, और माइनस के 2 के ऊपर क्या लगाए क्यूब लगाए तो क्या माइनस का 6 नहीं हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा प्रति मीटर क्यूब। यहाँ से अगर देखें तो n का मान कितना आ गया 5.8 इंटू 10 की पावर, ये -6 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो कितना हो गया 28 प्रति मीटर क्यूब। ये n का मान निकल गया हमारे पास। फिर कह रहा है वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है I का मान बता दीजिए। सेकेंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है VD का मान हमको बता दीजिए। इतना सब हमें दे रखा है। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए सबसे पहला हम फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं। ये तो बहुत आसानी निकलेगा, क्योंकि Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, तो I बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन टी हो जाएगा ना। अब देखिए Q का मान कितना है 90 है, T का मान कितना है 75 गुणे 60 है। कट रहा है क्या किसी से, बिल्कुल। 15 छक्का 90 और 15 चक्कू 60, और फिर 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 चक्कू 100। I का मान कितना आ गया 2/100, या I का मान यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0.02, ठीक है 02 एम्पियर। ये हम लोग किसका मान लिख दिए, आ गया हमारे पास I का मान आ गया। ठीक, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं इस जगह पे। चलिए इधर देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है VD का मान बता दीजिए। चूंकि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है NeAVD, यही तो होता है। तो यहाँ से VD बराबर क्या हो जाएगा I अपॉन NeAVD, सॉरी VD तो हट गया, A हो जाएगा। लेकिन अब एक बात समझने वाली बात है, तार की बात कर रहा है, तो ये जो A होता है, इस तार कैसा होता है गोलाई में होता है। तो यहाँ पे A जगह क्या रखेंगे, मतलब जो है वृत्त टाइप का होता है। अगर उसका परिच्छेद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखें तो ऐसा गोल वृत्त टाइप का होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या πr² होता है। तो हम लिख सकते हैं नई लाइन से VD बराबर हो जाएगा I अपॉन NeA πr², यही लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें मान रख देते हैं। VD बराबर क्या आ जाएगा, I का मान कितना आया 0.02, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणे 10 की पावर 22, ये आ गया। फिर देखते हैं गुणे में, उसके बाद क्या है E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। उसके बाद क्या है, A तो हट गया क्योंकि A की जगह ये लिख गया है। ठीक है, तो पाई का मान क्या रखेंगे हम लोग, पाई का मान रख देते हैं 22/7 रखेंगे तो नहीं कटेगा कुछ नहीं, 3.14 रख दीजिए। R², R का मान है कितना, त्रिज्या 0.5 दे रखी है, तो यह क्या हो जाएगी 0.5 गुणे 10 की पावर -3 का क्या है स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको आप पूरे को जब सॉल्व करेंगे, इसको गुणा भाग कर लीजिएगा, ये आप पे छोड़ रहे हैं। तो VD का मान आपको कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.7 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। हो सकता है ये मीटर में आए, आंसर मिलाने के लिए आप सेंटीमीटर बना लीजिएगा, 100 से क्या कर लीजिएगा गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका VD का मान आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को दोनों को, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 देखते हैं। कह रहे लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर है, L का मान दे रखा है, लंबाई 4 मीटर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। A का मान क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या बना लेते हैं मीटर स्क्वायर में, तो 2 गुणे 10 की पावर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, 10 के -2 आता है, उस पर स्क्वायर लगाया क्या हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। ये A का मान दे रखा है। आगे कह रहा है कि यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध, आप जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं। ठीक है,
रो बराबर क्या होगा 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, और इसका मात्रक क्या होता है ओम इंटू मीटर, लेकिन दिया रखा है क्या ओम इंटू सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे किसमें मीटर में, तो 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, सेंटीमीटर का मतलब चेंज करेंगे इसका -2 आ जाएगा। अभी क्या बन जाएगा ओम इंटू मीटर। अगर इसको और सही से लिखे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 ओम इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये ओम लिखा हुआ है, समझ गए आप लोग। आगे आप एक और चीज देखिए, ओम इंटू मीटर हो गया, उसके बाद तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा, मतलब आर का मान पूछ रहा है। ठीक है, हमसे आर का मान पूछ रहा है, चलिए निकालते हैं आर का मान। देखिए जब आपने विशिष्ट प्रतिरोध और आर के बीच संबंध पढ़ा होगा, ये हाई स्कूल में भी था और इंटर में भी आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है रो बराबर, ठीक है, चूंकि फॉर्मूला होता है कि रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है। अब निकालना क्या है, आर निकालना है, तो यहाँ से आर बराबर हो क्या जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए, यही तो हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसमें मान रख देना, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए मान रख देते हैं, आर बराबर रो का मान है 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 8, एल का मान है 4, ए का मान है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। ठीक है, देखिए 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, तो आर का मान यहाँ से हमें क्या मिला, ये मिला 2 गुणे 10 की पावर -4 -8 कितना बचा, -4 ही तो बचा, -4 प्लस का 1 कितना हो माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 ओम। ठीक है, ओम लिखे भी देते हैं और समझ जाएंगे, ये लिख दिया हमने आर का मान। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है, तो आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, साइड में देख लेते हैं। इसी में क्या कह रहा है, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है। ठीक है, सबसे पहली बात तो लंबाई दे रखी है, लिख लेते कितनी 120 सेंटीमीटर, एल का मान दे रखा है 120 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 120 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। उसके बाद कह रहा व्यास दे रखा है 0.04, व्यास किस दे रखा है क्या डी मान लेते हैं, कितना दे रखा है 0.04, और उसके बाद मिलीमीटर दे रखा है, हाँ मिलीमीटर। चेंज किस में करना है भाई, इसको पहले त्रिज्या बनाते हैं, त्रिज्या क्या मान क्या हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा 0.02, क्योंकि 2 से भाग करेंगे यही तो हो जाएगा, और मिलीमीटर चेंज करेंगे 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, यही हो जाएगा। आगे पूछ क्या रहा है, कह रहा तार की धातु के विशिष्ट, अच्छा और भी कह रहा है वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, कैपिटल आर का मान दे रखा है कितना 25 ओम दे रखा है। आगे क्या कह रहा है कि तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए, रो का मान हमें निकालना है। देखिए तार दे रखा है तो आपको त्रिज्या दे रखी है और तार है, तार इस तरह से कुछ होगा तो उसका कोई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम ले लें ए का मान, तो कैसा होगा, ये वृत्त टाइप का होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या पाई आर स्क्वायर, तो इसीलिए पिछले भी सवाल में पाई आर स्क्वायर लिखा था, इसमें भी रखेंगे। तो रो निकालना है, चूंकि हम लोग अभी अभी फॉर्मूला देख चुके हैं, यहाँ पे क्या लिखा है रो बराबर आर इंटू, चूंकि रो बराबर क्या होता है आर इंटू ए अपॉन एल, यही होता है, तो यहाँ से आर दिया रखा है, रो आई की जगह क्या रखेंगे पाई आर स्क्वायर, अपॉन में क्या रखेंगे एल रखेंगे, मान रख दीजिए, आंसर पाइए। देखिए आर का मान है 25 और ये वाले आर का मान है -4, तो फिर रख नहीं सकते, कोई समस्या नहीं, 3.14 ही रखना पड़ेगा, 3.14 गुणे फिर आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 0.02, और इसके बाद फिर से स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो 0.02 हो जाएगा। अब 10 की पावर कितनी लिखें, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -6। अब बटा में देखते हैं क्या है एल, एल का मान कितना है 120 गुणे 10 की पावर -2। कैंसिल करते हैं, सबसे पहले तुम ये सारे पॉइंट्स हटा देंगे यहाँ से, ये भी सारे पॉइंट आ देंगे, तो नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर प्लस का 6 जीरो नीचे आएंगे ना। ठीक है, अब और कुछ काट भी जाएगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए 2 एकम 2, 2 छंग 12, 60 आया, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 30 आया यहाँ पे। अब 3 से कुछ कैंसिल हो रहा है, चलिए नहीं हो रहा कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले आप इसको गुणा कर लीजिए। देखिए
25 को देखिए, ये दोनों तो खत्म हो गए, नीचे 30 ही तो आएगा, तो 25 चक्कू 100 का 0, हासिल कितना लगा 10 लगा, 25 से कम 25 और 10 35 का कितना 5, हासिल लगा 3, 25 3 75, 75 और 3 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। इसके बटे में क्या आएगा 30 आएगा, गुणा 10 की पावर, इधर देखिए ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6, या ऐसे समझ लीजिए माइनस के 2 में से प्लस का 6 कैंसिल हो गया, मतलब प्लस का 6 ये माइनस का 2 क्या प्लस का 4 ही तो बचा। वो प्लस का 4 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो कुल मिला के बचेगा क्या बचेगा 6 4 10, माइनस का 10 ही तो बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। अब इस जीरो से इस जीरो को क्या करें कैंसिल कर लें। अब इसे क्या करेंगे, देखिए 8 5 13, 13 7 21 कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, कितना बचा 18, नहीं कट रहा चलिए कोई बात नहीं, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 एक कम 3, और अब क्या बचेगा 2 बचेगा, पर 0 बढ़ाएंगे, 3 से 18, 3 से 18 ऐसे ही आएगा ना। तो रो का मान लगभग क्या मिल जाएगा हमें 261.66 गुणे 10 की पावर माइनस का 10। आंसर किस तरह से आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है, 2.6, कोई दिक्कत नहीं। रो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट को हम 2 बार इधर खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.6 हो जाएगा इंटू 10 की पावर, जब 2 बार इधर खिसकाए तो इधर प्लस 2 होगा, प्लस 2 और माइनस 10 क्या बचेगा माइनस का 8 ही तो बचेगा, और मात्रक क्या होता है इसका ओम इंटू मीटर। पहला तो ये आ गया, 2 आंसर आ रहे हैं सेंटीमीटर में भी आ रहे हैं, तो एक तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा अगर आप निकालना चाहें आंसर तो देखिए रो बराबर क्या आ जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर, अगर मीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो 100 से गुणा यानी कि 10 की पावर 2 से गुणा, 10 की पावर प्लस 2, 10 की पावर माइनस 8, क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 ओम इंटू सेंटीमीटर। ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करिए इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1.0 गुणे 10 की पावर माइनस 9 मीटर स्क्वायर है। ए का मान दे रखा है कितना 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा था लंबाई 0.30 मीटर है। एल का मान कितना दे रहा है 0.30 मीटर दे रखा है। फिर कह रहा है यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो, आर का मान कितना दे रखा है 6 ओम दे रखा है हो, तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। विशिष्ट चालकता को हम लोग किससे लिखते हैं सिग्मा से लिखते हैं। ठीक, देखिए विशिष्ट चालकता का जो आपने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपने पढ़ी होगी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि चूंकि हम लोग जानते हैं सिग्मा यानी कि विशिष्ट चालकता लिखे देते हैं, चलिए यहाँ पे चूंकि विशिष्ट चालकता बराबर 1/विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध इसी के व्युत्क्रम को कहते हैं ना विशिष्ट प्रतिरोध, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होती है सिग्मा 1/रो। ठीक, और आपने रो का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, रो का फॉर्मूला पढ़ा है आपने R इंटू A/L, यही पढ़ा है। L कहाँ जाएगा ऊपर आएगा, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा L/R इंटू A, यही हो जाएगा। ठीक है, अब मान रख दीजिए L का मान कितना दे रखा है 0.30, R का मान कितना दे रखा है 6। ठीक है, और भी कुछ दे रखा है, हाँ A का मान कितना दे रखा है, या इसको हम 10 की पावर माइनस 9 ही तो खाली लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, एक हटा देंगे। ये पॉइंट है यहाँ पे 2 0 आ गए। ठीक है, अब देखिए 6 पंजे 30, सिग्मा बराबर क्या मिला 5 गुणे 10 की पावर, देखिए माइनस का 9 प्लस का 2, ठीक है कितना हो गया माइनस का 7 बचा, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 7, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा या इसको प्रति ओम इंटू मीटर कहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्या होती है विशिष्ट चालकता क्या होती है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कह सकते हैं। ठीक, तो मात्रक इसका हो जाएगा ओम इंटू मीटर, तो बटे में ही तो आएगा ओम इंटू मीटर, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, या इसको एक और तरह से लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे लिखा हुआ है आंसर में सिग्मा बराबर 5 गुणे 10 की पावर 7 ओम इंटू मीटर, और इसका क्या कर सकते हैं इनवर्स भी तो कर सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन क्वेश्चंस को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।